क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये बोल है दोस्तों अखिलेश यादव के, जिन्होंने भारी मंच से ये बात कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और ये कहा कि ट्रंप ने न सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाया बल्कि बीजेपी के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया है। इस वक्त का सबसे बड़ा बयान है दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसके अलावा आज जो भीड़ का सैलाब देखने को मिला है वो शायद ही आपने इससे पहले देखा होगा इस तरह की यात्राओं में। तो दोस्तों क्या कुछ कहा आज अखिलेश यादव ने, वोटर अधिकार यात्रा में कैसे वो गरजे हैं बताऊंगी आपको, साथ ही वीडियो भी दिखाऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों बिहार में आज वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन था और आज तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक और साथ ही जनता ने ऐसा भूचाल मचाया बिहार में, ऐसा सियासी पारा हाई किया कि वो देखते बन रहा था। जहां तक नजर जाए वहां तक भीड़, जन सैलाब उमड़ा हुआ था बिल्कुल। इसके साथ ही आज अखिलेश यादव ने जो बयान दिए हैं, जो भाषण दिया है वो काफी दमदार रहा और साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भाषण भी बहुत दमदार रहा। हर बार से कुछ ज्यादा ही आज वो रो में थे बिल्कुल। तो दोस्तों आज बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की तिगड़ी उतरी थी और समा बांध दिया बिल्कुल। जी हाँ, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तिगड़ी बड़ा कमाल कर पाएगी। वैसे यात्रा से जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत कुछ बयां कर रही है कि कितना कमाल हुआ है। जिस हिसाब से लोग जुड़े आज की पद यात्रा में वो देखने लायक था। आज अखिलेश यादव ने भरे मंच से कई सारी ऐसी बातें बोली जो आप चारों तरफ वायरल है। सबसे पहले तो उन्होंने ट्रंप के नाम से मोदी और भाजपा पर मोर्चा खोला, ये कहते हुए कि पूरे देश को डराने वाले नरेंद्र मोदी आजकल ट्रंप से डरे हुए हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर तमाम कारोबारियों के लिए संकट पैदा किया, लेकिन बीजेपी वाले टैरिफ पर बात नहीं कर रहे। अमेरिका ने भारत पर तो टैरिफ लगाया ही, साथ ही बीजेपी के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया। सुन रहे हैं आप दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरे हुए और उनके इस डर के चलते भारत के कारोबारियों के ऊपर असर पड़ रहा है, उनके लिए संकट पैदा हो रही है और भाजपा का ये हाल है कि वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे। फिर अखिलेश ये भी कह देते हैं कि अमेरिका ने भाजपा के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया। दोस्तों वैसे समझने वाली बात है कि देश में लगातार इतना कुछ हो रहा है मगर भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता कुछ कहते ही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं तय करते। 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर थोपा है कुछ दिनों पहले, जो कि क्लियरली हमारे विदेशी रणनीति का फेलियर है। इसलिए ही तो ऐसा हुआ ना। आपकी कैसी बातचीत है कि आप इस तरह की बातों पर रिटेलिएट भी नहीं कर पाते। रिटेलिएट करना तो छोड़िए, आप एक लफ्ज तक नहीं बोल पाते और ना ही हमारी मीडिया इस पर कुछ कहती है। तो पहले सुनिए अखिलेश यादव को। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। सुना आपने दोस्तों, ये बात जो विपक्ष इस वक्त उठा रहा है वो बिल्कुल लाजमी है क्योंकि कोई तो इस मुद्दे पर बोलेगा। यह मुद्दा इतना बड़ा है मगर हमारे देश की सरकार इससे भाग रही है और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इन सब में साथ गोदी मीडिया सरकार का दे रही है। दोस्तों अखिलेश यादव ने सिर्फ अमेरिका और ट्रंप को लेकर ही निशाना नहीं साधा बल्कि चुनाव आयोग पर भी खूब तंज कसे। चुनाव आयोग को उन्होंने जुगाड़ आयोग बोला और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है। वैसे इस मामले पर तो इंडिया गठबंधन लगातार बोल ही रहा है मगर इस तरह भरे मंच से ये साफ साफ बोलना कि चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है और हम तिगड़ी मिलकर इसका काट निकालेंगे। तिगड़ी यानी अखिलेश, तेजस्वी और राहुल, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के
उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह आज अखिलेश यादव बिहार के मंच से हुंकार भर रहे थे, जमकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया। मगर दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो तस्वीर बिहार से आज की आई है वो अपने आप में बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें गवाही दे रही है। दोस्तों, आखिर अखिलेश यादव को बिहार में क्यों बुलाया गया? अखिलेश यादव की पार्टी तो बिहार में चुनाव लड़ने वाली है नहीं। अखिलेश यादव के आने से तेजस्वी यादव को या फिर महागठबंधन को बिहार में क्या फायदा होगा, या फिर ये इंडिया नैरेटिव का मात्र भर बनकर रह जाएगा? तो इन तमाम बातों पर भी गौर करना जरूरी है। दोस्तों, अखिलेश यादव दरअसल जमीन पर उतरते हैं तो उसके बहुत से मायने होते हैं इस यात्रा में। सबसे पहले ये एक शंखनाद है जो अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर दिया। अखिलेश यादव ने संसद के अंदर एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से उनके सांसदों ने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी, हंगामा किया। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के सांसदों से ज्यादा अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद नारेबाजी करते मॉनसून सत्र में। इसके बाद अब भागीदारी दर्ज कराना एसआईआर के मुद्दे को लेकर यह बताता है कि ये लड़ाई अब यूपी में भी चलेगी, और इसको लेकर अखिलेश यादव ने अभी से अपने कैडर में एक संदेश दे दिया है। पॉइंट नंबर 2, जो अखिलेश यादव इस यात्रा में आए हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव का अपना एक वोट बैंक है, यादव मुस्लिम वोट बैंक। अखिलेश यादव के आने से उस वोट बैंक को और ज्यादा मजबूती मिलती है। इसलिए तेजस्वी यादव की बहन को भी आपने देखा कि यात्रा के दौरान जब अखिलेश यादव आए तो गाड़ी में यहां पर खड़ा किया गया। तो आप कह सकते हैं वो जो यादव वोटर है, जो अमूमन वैसे भी बहुत अग्रेसिव रहता है, वो अब और मुखरता से सड़क पर आएगा। और इसका असर ये हो सकता है कि जब चुनाव के दिन करीब आए, वोट डालने के दिन करीब आए, तो इसी संख्या में, इसी हिसाब से वोट भी डाले जाएं। तो दोस्तों, आपका इस पूरे सियासी समीकरण पर क्या कहना है? अखिलेश यादव के भाषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।